दोस्तों नमस्ते। मैं सीतांशु बोल रहा हूँ। पहले ही आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बंगाल में बहुत ज़्यादा कुछ समाचार नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट समाचार फिर भी है। जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट समाचार बंगाल में है। जैसे आज तो कवि गुरु रविंद्रनाथ जिनका आज प्रयाण दिवस है, आज ही का दिन में उनका जो निधन हो गया, तो इसी के नाते आज पूरा बंगाल में तथा देश दुनिया में उनका जो फोटो मूर्ति सब है वहाँ पर सब माल्यार्पण हो रहा है और रविंद्र संगीत गाना बाज रहा है चारों तरफ। ये एक कार्यक्रम हुआ, विदेश में भी हुआ। रविंद्रनाथ जी का विदेश में भी बहुत जगह में उनका मूर्ति है, जैसे चाइना में भी है। तो ये एक्चुअली बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। तो इसी दिन में आज जो हम लोग चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी जो असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पर जाके वहाँ पर जो कवि गुरु रविंद्रनाथ का जो फोटो है उसमें उन्होंने माल्यार्पण किया और प्रणाम किया। और वहाँ पर छोटा सा अनुष्ठान हुआ, वो रविंद्र संगीत वहाँ पर गाया गया। और साथ में उनका जो विधानसभा का स्पीकर वो भी साथ में थे, और जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है वो भी साथ में थे। ये कार्यक्रम उनका आज हुआ। इसके अलावा दिखा गया कि ज़्यादा पब्लिक प्रोग्राम उनका नहीं हुआ। मेरा पास तो समाचार नहीं आया, लेकिन एक समाचार आया कि आज जो NCPI जो तृणमूल से 20 सांसद अलग होके जो NCPI दल में ज्वाइन किया, उसमें से तीनों जो मुस्लिम सांसद है, एक है खलीलुर रहमान, एक है अबू ताहिर खान और एक है यूसुफ पठान। ये तीनों मुर्शिदाबाद के MPs है। ये तीनों NCPI तो अभी NDA का एक पार्टनर दल हो गया। ये तीनों जो दिल्ली में कई दिन से चल रहा है मीटिंग वगैरह, उसमें जो मीटिंग में ये नहीं अटेंड किया, सब मीटिंग में। ये लास्ट जो ट्यूसडे था, मंगलवार को, इन्होंने जो शुभेंदु अधिकारी था, शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली में भेंट की। तो भेंट की कि उनके हाथों में एक कोई डिस्कशन हुआ कुछ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी का साथ आज उन दोनों ने नवान्नों में, यूसुफ पठान नहीं था किंतु दोनों नवान्नों में भेंट किया। भेंट करके उन लोग का कुछ डिमांड था उसको उन्होंने दिया। ये एक्चुअली है क्या। इसके अलावा ये लोग ने जो कई दिन से जो दिल्ली में थे, दिल्ली में ये लोग ने जो अमित शाह जी का साथ भी भेंट किया, प्रधानमंत्री के साथ भी भेंट किया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के साथ भी भेंट किया। आप लोग को बता रहा है कि जो ये प्रधानमंत्री जी के साथ भी भेंट किया। और बाद में कल जो प्रधानमंत्री का जो चार चक्र हुआ उसमें भी उन्होंने चार चक्र में अटेंड किया। क्योंकि देखा गया जो वहाँ जो जर्नलिस्ट लोग पूछा, जब वहाँ से निकल रहे थे, जो पूछा जब कितना कौन कौन ज्वाइन किया, बोला सब 20 के 20 ही ज्वाइन किया, एक खाली बाकी था। और दीपक अधिकारी जो घाटाल का सांसद है, वो तो हमेशा सिनेमा में व्यस्त रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम जाते हैं, ये कहा जाता है। तो चलिए, तो ये जो आज जो ये दोनों खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान जो शुभेंदु जी से देखा किया, फिर उन्होंने दरख्वास्त दिया। उनका दरख्वास्त में उनका कहना है कि जो सब मस्जिद से जो लाउड स्पीकर वो खोल दिया गया। ये बंगाल में एक नया चीज़ हुआ, जितना मस्जिद में आवाज़ होता था वो आवाज़ को तो खोल दिया गया, माइक को। पुलिस कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, लेकिन जाके खोल दिया गया। तो खाली मस्जिद में खोला गया ऐसा नहीं है, बात ये झूठ कुछ प्रचार कर रहा है, कुछ आदमी प्रचार कर रहा है। एक्चुअली मंदिर में भी खोला गया। तो सरकारी जो डाटा है, कल मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा करीब 3800 जो लाउड स्पीकर मस्जिद से खोल दिया गया और 1200 लाउड स्पीकर मंदिर से भी खोल दिया गया। इसका कारण है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसी को मानते हुए ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में जाके कुछ नहीं किया, नहीं कुछ बताया, ब्लेम किया। जब वही लोग कोर्ट में जाके इसके विरोध में कोई दरख्वास्त नहीं दिया, कोई इसको इसके अगेंस्ट में कुछ अपील भी नहीं की, आंसर भी कोई नहीं दिया। तो ये इसके बारे में देखा गया। जो इसके बाद सांबादिक से बात करते हुए ये जो दोनों जो मुर्शिदाबाद का सांसद खलीलुर रहमान और जो आपका अबू ताहिर खान जी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि आप लोग सुन लीजिए।
মাইকের আজানের ব্যাপারটাও আমাদের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সুদীর্ঘদিন আমরা এই রাজ্যে বসবাস করছি, স্বাধীনতার পরে এরকম ঘটনা ঘটে। माइक के आजान बंद कर दिया गया। ये कभी नहीं हुआ स्वाधीनता के बाद से। हम लोग माइक में अजान को सुनाते थे, उसको बंद कर दिया गया। फिर सुनिए, बांग्ला में बता रहा है, फिर आप लोग को हिंदी में बताएंगे। ये शायद खलीलुर रहमान जी कह रहा है। যে মসজিদের আজানের আজান যেন না হয় সেজন্য মাইক নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, পীড়াদায়ক। আমরা এই সরকার अजान के टाइम अजान को नहीं सुनाया जा रहा है, इसके लिए माइक को खोल दिया जा रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत दुख का बात है और हम लोग के लिए एक बहुत पीड़ा का भी बात है। এর কাছে আবেদন করেছি এই ঘটনা যেন না ঘটে, এবং আমরা নিশ্চয়ই সরকারি যে নিয়ম কানুন আছে, যেটা সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের গাইডলাইন আছে, শব্দ দূষণ আইন অনুসারে আমরা সবটাই মেনে চলব। उनका कहना है कि जो जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हम लोग सब इसको मान के चलेंगे। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट किया इस तरीका मस्जिद से जो माइक वो और नहीं खोलाया जाए, এবং আমরা সরকারি গাইডলাইন মেনেই মসজিদে যেন মাইক আর না খোলা হয়। हम लोग सरकार का सब गाइडलाइन मानेंगे। নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম না হয়, नमाज पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি। ये हम लोग आवेदन किया मुख्यमंत्री जी को। সেগুলো শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে 2020 সালে সেই অর্ডারটা হয়েছিল। 20 साले, सॉरी 2002 नहीं, 2020 साल ऑर्डर था। সরকার ছিল তখন, তো সেই সরকার অ্যাপিলে যায়নি। এটা অত্যন্ত टीएमसी का सरकार था 2020 साल में। যাওয়া উচিত ছিল, যায়নি। কেন যায়নি সে কথা আমরা বলতে পারবো না। তো আমরা চেয়েছি যে মসজিদে যেন মাইক আর না খোলা হয়। ইতিমধ্যেই নাকি প্রায় 3500-এর উপরে মাইক খোলা হয়েছে, 3800-র কাছাকাছি মাইক খোলা হয়ে গেছে, এবং 1200 হিন্দু ভাইদের মন্দির থেকেও নাকি মাইক খোলা হয়েছে। উনি সরকারি তথ্য বলেছেন। আমরা সেই সরকারি তথ্যটাকে গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে আর যেন এই ঘটনাটা না ঘটে। আমরা নিশ্চয়ই শব্দ দূষণ আইন মেনে আমরা সমস্ত हम लोग आइन मान के चलेंगे। সব ধর্মের, শুধু শুধু মুসলিম ধর্মের মানুষকে যেন টার্গেট করা না হয়। বেছে বেছে বাংলায় মুসলিমদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে। আমরা অনুরোধ করছি মুসলিমদেরকে টার্গেট, मुस्लिम को बांग्ला को टारगेट किया जा रहा है। उनको ये कहना, उनका कहना है মধ্যেই হবে, যা হবে হিন্দুর ক্ষেত্রে, মুসলমানের ক্ষেত্রে, পুজোর ক্ষেত্রে, অর্চনার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, हिंदू मुस्लिम धर्मीय अनुष्ठान सभी सबको कानून मान के चलना होगा। হিন্দুর হোক, সব ক্ষেত্রে, বিয়ে হোক, সবাই যেন সরকারি আইন মেনে চলে। सबको सरकारी आइन मान के चलना पड़ेगा। গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস चीफ मिनिस्टर जी सुने हैं, উনি বলেছেন এগুলো নিশ্চয়ই আমরা গুরুত্ব সহকারে এটা इसको हम लोग गुरुत्व से देखेंगे। মনে আঘাত লাগে এইরকম কোন সিদ্ধান্ত যেন না হয়। ফলো করুন, মানুষের মনে যাতে कोई माने दुख ना हो, इस तरह का सिद्धांत ना हो। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम इसको जरूर विवेचना करेंगे आगे दिन के लिए, ऐसा कोई दोबारा घटना ना घटे। तो ये दोनों ही खबर बंगाल का आज का दिन के है, ज़्यादा खबर तो ऐसा है नहीं। तो जो भी हो, ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट खबर है। सही उन्होंने जो 2 MP ने मुख्यमंत्री जी को बोले हैं, सही बोले हैं। आगे दिन के लिए क्या होगा देखना होगा। फिर मुख्यमंत्री जी उन लोग आश्वासन दिया, ये ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंटली इसको विचार विमर्श करेंगे, करके ज़रूर जो करना होगा उसको करेंगे। ये उनका जो कहना है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी बोले थे भाई आइन मान के चलना होगा, शब्द दूषण किसी को नहीं करना, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, जो भी हो, गुरुद्वारा जो भी हो, जो ही कोई धर्म स्थान हो, उसमें जो कानून के मुताबिक माइक बजाना, इसके अलावा कुछ नहीं अलाउ किया जाएगा। तो ये इसी का रिपोर्टेशन में उन लोग ये गए थे, जाके रिक्वेस्ट किया। मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को कहा कि ठीक है, हम तो इसको ज़रूर मैंने इम्पोर्टेंस देके इसको देखेंगे। आप लोग सुस्त रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।